फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ लॉ, टैक्स। मैं सोचू ये सब क्या है, क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरे रजिस्ट्रेशन के अगले दिन ही आई टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। एंड वो 3 फेलियर के बाद जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जिनको मैं अपना फ्रेंड्स मानती थी, दे ऑल्सो स्टार्टेड इग्नोरिंग मी। क्योंकि वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो वो था कि कॉल नहीं करते, बात नहीं करते, तो वो लेफ्ट आउट वाला फील भी होता था। एंड बट स्टिल विद होप आई थॉट कि लेट्स टेक अ चांस, पढ़ते हैं, कर लूंगी, हो जाएगा मेरे से। हार्ड वर्क विदाउट द राइट स्ट्रेटजी विल लीड यू टू नो वेयर, तो वैसा ही हुआ। She was not able to clear the first three attempts of CA Inter, and she secured an All India rank 34 in her fourth attempt. So, came to future CAs. Hope you are doing well. This is CA Devesh Harplani, your faculty for CA Final AFM. Today, we have a very inspiring personality with us, Sushmita Paul, who is CA finalist. She's from Assam. And the thing that sets her apart from people out there, which makes her journey super inspiring, and which is why मैंने सोचा आज let us hear from her, is she has gotten an all India rank 34 in C Inter. तो सर ठीक है, रैंकर काफी रैंकर्स होते हैं, लेकिन guys, she was not able to clear the first three attempts of CA Inter, and she secured an all India rank 34 in her fourth attempt. A lot of students guys ask me, काफी लोग आप लोग पूछते हो कि सर मेरा अटेम्प्ट लगे, अब क्या रैंक लाना पॉसिबल है, सर 3 अटेम्प्ट लग रहा है छोड़ दूं कि अब तो नहीं होगा मेरे से। इनफैक्ट एज अ स्टूडेंट गाइज, मैंने खुद ने ये सोच के रखा था, आई टोल्ड माई मदर, दिस इज बिफोर एग्जाम्स ऑफ कोर्स, वेर आई हैड टोल्ड हर मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा सीए। आई पर्टिकुलरली वाज स्लाइटली स्केर्ड अबाउट गिविंग अटेम्प्ट्स। तो मेरे को उस टाइम लगता था कि मेरा तो गिव अप हो जाएगा, मैं कैसे पढ़ूंगा। बट Sushmita is here. She has been there, done that. Despite not having cleared for 3 attempts, she was someone who did not give up and gave her fourth attempt and secured an All India rank 34, which actually is a very good All India rank. So, Sushmita, first of all, thanks a lot for taking all the time. एंड 2 मिनट अगर आप अपनी थोड़ा ब्रीफ में स्टोरी बता दो, अगर इंटर में की स्टोरी क्या हुआ, उन 3 अटेम्प्ट्स में आपने सीए कब चालू किया था, वो 3 अटेम्प्ट में क्या हुआ, एंड फाइनली all the way to getting a rank in September 25. Over to you. So thank you so much, sir. That really means a lot. First of all, thank you very much for inviting me. Starting from my journey, I registered in CA Foundation in back 2021 जब कोविड चल रहा था। तो I registered myself on June and unfortunately मेरे registration के अगले दिन ही I tested COVID positive। तो Oh, फिर आई बिकेम सिक, मैं हॉस्पिटल में थी 1-2 महीना ऐसा? तक। अरे बाप एंड देन उसके बाद ऐसा था ना कि एग्जाम दिसंबर में था, तो आई वॉज वेरी मच अफ्रेड कि मैं कैसे एग्जाम लिख रे, पाऊंगी भी या नहीं, बिकॉज माई बॉडी बिकेम वीक, आई वॉजंट एबल टू करेक्ट। स्टडी प्रॉपरली। एंड बट स्टिल विद होप आई थॉट कि लेट्स टेक अ चांस, पढ़ते हैं, कर लूंगी, हो जाएगा मेरे से। तो आई वर्क रियली हार्ड एंड मैं बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की उस ड्यूरेशन में, अक्टूबर नवंबर। फिर दिसंबर में मेरा एग्जाम था, सो आई अपियर्ड इन दिसंबर 21 फ्रॉम सीए फाउंडेशन। एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस आई क्लियर्ड इट इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। श्योर, तो वो वेरी। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि हाँ, हो जाएगा मेरे से। एंड देन व्हेन आपका द तो रिजल्ट, फाउंडेशन का जर्नी भी इंस्पायरिंग है। हाँ, तो व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट आई वाज लाइक ठीक है, हो जाएगा। देन मैं इंटर के लिए जब रजिस्टर करने गई थी, तो मन में एक था कि हाँ, इंटर में रैंक लाना है। क्योंकि फाउंडेशन में आई हर्ड कि वैसा रैंक का मुझे पता नहीं था कि रैंक होता है नहीं होता है, कुछ पता नहीं था। बट इंटर में जब आई तो मेरे मन में था कि हाँ, रैंक ला सकती हूँ मैं। तो फिर रजिस्ट्रेशन की, करने के बाद ऐसा था कि मैं तब कॉलेज में थी, एंड कॉलेज में आई वाज वेरी एक्टिव इन द सोशल एक्टिविटीज एंड ऑल। सो आई वाज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, तो मैं वहां पे भी सोशल वर्क करती थी। तो पढ़ाई का टाइम मुझे उतना मिलता नहीं था। एंड कमिंग फ्रॉम अ नॉन सीए फैमिली, कोई गाइड करने वाला नहीं था, बोलने के लिए ये नहीं था कि ऐसे पढ़ना होता है, वैसे पढ़ना होता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ लॉ, टैक्स। मैं सोचू ये सब क्या है, क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड मैं कोचिंग ली थी एक क्लास से, बट वोंट बी मेंशनिंग द नेम, बट वहाँ वो फ्रूटफुल नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। तो वैसा करते करते नवंबर 22 का एग्जाम आया, सिलेबस इनकम्प्लीट था। बट स्टिल मैं पापा को बोली कि आई वांट टू गिव अ ट्राई, कि कैसा होता है एग्जाम, दे के देखती हूँ। तब तक मुझे मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट पर किसी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो आई जस्ट वेंट टू द एग्जाम। एंड एग्जाम दे के आई, फर्स्ट ग्रुप दी मैं। तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो मुझे लगा कि नहीं निकलेगा, एंड वही हुआ।
कि मेरा तीनों तो सब्जेक्ट आपने में आ तब गया। सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दिया था, तब आपने दोनों ग्रुप्स नहीं हाँ, दी थी फर्स्ट नहीं, अटेम्प्ट बोथ ग्रुप में? नहीं, फर्स्ट ग्रुप। गॉट तो इट। मेरा तीनों सब्जेक्ट में 40+ था, एंड टैक्स में आई गॉट 20। तो मेरे को ओके। ऐसा था कि टैक्स में मतलब मैं, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैं डरती थी पहले से ही, एंड इवन अभी भी मेरा वो डर है। तो फिर मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट की, एंड मई 23 में मैं सेकेंड अटेम्प्ट दी, ग्रुप 1 का ही। उस बार भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर मैं उसके बाद सोची कि कहाँ पे गलती रह गई, क्या हुआ। फिर मैं पढ़ाई की, रिवीजन, टेस्ट पेपर मतलब गो थ्रू की, होता है ना कि एक आपका कि हाँ ये नहीं किया तो ये कर लेती हूँ अभी। तो पढ़ाई करके दी, थर्ड अटेम्प्ट नवंबर 23 में, ग्रुप 1 ही दी थी मैं। एंड तब भी मेरा ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, एग्रीगेट में 2 मार्क्स से छूट गया। ओ, एंड बट आई वाज, सब्जेक्ट क्लियर हो गया उसमें? हाँ, आई वाज रियली, नहीं बाकी कुछ भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ था, मतलब ग्रुप 1 ही दी थी, तब तक ग्रुप 2 में दी भी नहीं। हाँ, बट ग्रुप वन इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज क्लियर हो गया, बस एग्रीगेट में रह गया। हाँ हाँ, वैसा हुआ। तो ओके। फिर आई वॉज रियली शैटर्ड व्हेन आफ्टर माई थर्ड अटेम्प्ट, क्योंकि मेरा ऐसा था ना कि मैं बहुत मेहनत की थी, दिन रात पढ़ी थी। बट होता है ना कि हार्ड वर्क विदाउट द राइट स्ट्रेटेजी विल लीड यू टू नो वेयर। तो वैसा ही हुआ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं था, मेहनत तो बहुत की, बट प्लान आउट नहीं कर पाई कि कैसे क्या करना है। एंड लाइक मेरा ऐसा था कि मैं बहुत मतलब, ऐसा तो मम्मी को बोल दी कि मुझे सीए करना ही नहीं है, छोड़ रही हूँ मैं सीए, पापा को भी बोल दी। एंड पापा मम्मी बोले कि सीए करना भी तुम्हारा डिसीजन था, अभी सीए छोड़ना भी छोड़ना है तो भी वो भी तुम्हारा डिसीजन। डिसीजन है, वी वोंट फोर्स यू। एंड ऐसा होता है ना कि डाउन द लाइन व्हेन आप बैक टू बैक 3 फेलियर देख चुके हो, देन लोगों के भी बहुत तरह के ओपिनियंस आते रहते हैं। एंड सिंस आई कम फ्रॉम अ नॉन सीए फैमिली, तो मेरा ऐसा था कि रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से, सबसे मतलब अलग अलग ओपिनियंस आ रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, नहीं हम्म। कर पाएगी, लड़की है, ये वो। एंड वो 3 फेलियर के बाद जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जिनको मैं अपना फ्रेंड्स मानती थी, दे ऑल्सो स्टार्टेड इग्नोरिंग मी, क्योंकि वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो वो था कि कॉल नहीं करते, बात नहीं करते, तो वो लेफ्ट आउट वाला फील भी होता था। तो यस, आई दिस इज द हार्श was very रियलिटी ऑफ much सीइंग ग्रुप। depressed at that moment. एंड हम्म। तब मेरा एक सीनियर के साथ मेरा बात हुआ, कोइंसिडेंटली, बोलते हैं ना भगवान आपके लाइफ में किसी ना किसी को भेज देते हैं। तो ही वाज क्वालिफाइड सी एट दैट टाइम। तो वो मेरे को बोले कि सुष्मिता तुम क्यों गिव अप कर रही है। तो मैं बोली भैया मेरे साथ नहीं होगा। देन ही जस्ट वी हैड अ कन्वर्सेशन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, एंड 1 घंटे के बाद वो बोलते कि सुष्मिता तुम्हारे बातों से मुझे लग रहा है यू हैव द पोटेंशियल टू गेट अ रैंक। तो मैं ना तब उस मोमेंट पे बोली कि आप मजाक उड़ा रहे हैं क्या मेरा, क्योंकि मेरा ग्रुप 1 3 अटेम्प्ट में नहीं निकला। आप बोले, भैया बोलते कि मैं बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू हैव द पोटेंशियल टू गेट अ रैंक, तो बस मेहनत कर, अगला अटेम्प्ट तो तेरा ही है। एंड देयर वाज अ ग्राफ, लाइक पहला अटेम्प्ट में मेरा अगर 120 130 आया, तो दूसरा अटेम्प्ट में 20 30 मार्क्स ज्यादा आया, तीसरा अटेम्प्ट में उससे ज्यादा है, फोर्थ अटेम्प्ट में 198 में आके अटक गया। तो भैया बोला अगला अटेम्प्ट तो तेरा ही है। तो फिर मैं बोली बट कि अब तक ठीक आप है। सिर्फ एक ग्रुप ही दे रहे थे। हाँ, मैं एक ग्रुप ही दी थी, क्यों मेरे में वो था नहीं कि 2 ग्रुप साथ में दूं। तो करेक्ट। भैया को बात सुन के मैं फिर बोली कि ठीक है। एंड तब क्या हुआ, आईसीआई का वो नया स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आ गया, जहाँ पे 8 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हो गए, तो वो करेक्ट। मेरे से एप्लीकेबल था। करेक्ट। तो मैं बोली कि ठीक है, तो मे बी दिस इज अ साइन फ्रॉम द गॉड की एक नया अपॉर्चुनिटी है, कि अपने आप को एक नया मौका दे के देखो। सो द नेक्स्ट डे वेंट टू माय मॉम, एंड मम्मी को बोली कि मम्मी दिस विल बी द लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट, मैं सीए इंटर के लिए बैठने वाली हूँ, निकला तो मैं सीए करूंगी, नहीं नहीं निकला तो तो आई छोड़ गिव दो। अप। तो मम्मी बोली कि ठीक है। तो मैं फिर पढ़ाई स्टार्ट की। एंड तब ऐसा था ना कि मैं कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं ली, क्योंकि नवंबर में जब मैं एग्जाम दी थी उसके बाद मुझे लगा था कि क्लियर हो जाएगा ग्रुप 1। तो इन द मीन टाइम मैं ग्रुप 2 का सिर्फ एफएम का और ऑडिट का तो क्लास ली आपने थी। बीच में के अटेम्प्ट स्किप किए थे क्या? नंबर 22 के बाद सीधा 23 के बाद सीधा 24? मई में आपने एग्जाम नहीं दिया था? नवंबर 22 में दी, फिर मई 23, फिर नवंबर 23 ओके, अंडरस्टूड। दी थी। फिर ऐसा हुआ कि मैं क्लासेस ले ली थी नवंबर 23 के बाद, क्योंकि मुझे लगा ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। तो एफएम का और सिर्फ ऑडिट का क्लास ली थी, बट मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्लासेस ले लूं फिर से। बट देन मेरे को था कि नहीं, मैं अपना पापा का पैसा वेस्ट नहीं करूंगी, मैं जो भी हम्म। करूंगी अपना मेहनत से भी करके प्रूफ करके दिखाऊंगी। और इतना सारा ओपिनियन, पापा मम्मी हमेशा सपोर्ट किए, बट लोगों का इतना बात सुनने को मिल गया मेरे को, मैं बोली कि नहीं,
इस बार आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो मैं पढ़ाई स्टार्ट की, यूट्यूब में रिविजन लेक्चर्स रहते थे, आईसीए का मॉड्यूल था, रैंकर्स का वीडियो देखी, जो वो लोग बोलते हैं कि मिनिमम 3-4 रिविजन करना होता है, राइटिंग प्रैक्टिस, आरटीपी एमटीपी। तो मैं प्रॉपरली हर एक रैंकर फॉलो मतलब किया। कम से कम 6-7 वीडियो देख ली थी, और सबका कॉमन चीज था ये बोलते हुए सुनी मैं। तो मैं करेक्ट। वैसे स्ट्रेटेजी बना एकदम नवंबर अटेम्प्ट को टारगेट करके, क्योंकि मुझे पता था मई में मेरा कॉलेज का भी एग्जाम रहेगा फाइनल ईयर का, तो समझ। क्लैश होगा। तो मैं बोली बोथ ग्रुप ही दूंगी, फाइनल बार बैठना है। एंड तब मन में था, भैया बोल दिए थे कि रैंक ला सकते, तो मन में था कि तो लाना है। एटलीस्ट एम एम कर लेती हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो भी एटलीस्ट एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा ना। तो वो था। करेक्ट। फिर पढ़ाई स्टार्ट की, एंड फिर आई थिंक फेब में या मार्च में शायद वो आईसीए का एक और अनाउंसमेंट आ गया कि आपका 3 बार होगा साल में एग्जाम। मार्च में, सॉरी मई में, एंड देन सितंबर में, एंड देन जैन में। तो मेरे पापा मेरे को पूछे कि तुम क्या करेगी, जनवरी में दे दो, बेटर ऑप्शन है, 2 महीना डिले कर दो बट पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। बट मेरे को था कि नहीं, अगर मेहनत कर ही रहे हो तो 2 महीना आगे करूंगी, एग्जाम उतना लेट नहीं करना मुझे। ठीक है। तो पापा बोले कि जैसा सही लगे। तो फिर ओके। सितंबर को टारगेट करके शेड्यूल को रिवाइज कर ली मैं। बट बोलते हैं ना कि नथिंग कम्स इजी टू पीपल, मतलब एब्सोल्युटली। मेरे लाइफ में कुछ भी इजीली नहीं हुआ। फिर मई आया, मई में मेरा कॉलेज का एग्जाम था, तो मैं कॉलेज का एग्जाम दे रही थी, तो लास्ट 2 एग्जाम बचा हुआ था। एंड देन वन फाइन डे, मतलब जिस दिन लास्ट सेकंड एग्जाम था, उस दिन सुबह मेरे मम्मी का एक एक्सीडेंट हो गया। तो मम्मी का ओ। पाँव में एक भर्ती पानी का बकेट गिर गया और मम्मी का टो कट गया, मतलब दो और टुकड़ा हो गया। बाप रे। मैं सुबह एग्जाम देने निकलूंगी तब मम्मी के साथ ये हुआ। एंड मेरे को ये सब चीजें लिटरली बहुत डर लगता है। हाँ तो हाँ मैं हाँ। उसे देख के नहीं ना मैं मतलब ये शेड तो, मतलब बहुत डर गई थी कि अरे ये क्या हो गया अचानक मम्मी के साथ। हाँ काफी एंड स्कैरी है। उस मोमेंट पे ऐसा था ना कि आई वॉज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली वेल। उसका प्रीवियस नाइट से मेरा टूथ एक हो रहा था, दांत में बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा नॉर्मल दर्द है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो मैं पेन किलर्स ली। बट सुबह मेरा वो दर्द कम नहीं हुआ। एंड देन व्हेन आई सॉ माय मॉम इन दैट सिचुएशन, तो मेरे को ऐसा था कि मैं एग्जाम देने ना जाऊं, क्योंकि मैं डर गई थी कि क्या हो रहा है ये सब। तो मैं अपना स्टडी टेबल के वहां गई, वहां पे भगवान का मूर्ति रखा, वहां पे मेरा वो ड्रीम्स एंड ऑल सब लिखा हुआ था। आई जस्ट सेट देयर, एंड मैं आंखें बंद की, एंड आई थॉट कि लाइक मम्मी के साथ पापा रहेंगे, बट अगर इस मोमेंट पे मैं एग्जाम ना दूं तो मेरा बैक लग जाएगा, मुझे 1 साल बाद एग्जाम देना होगा, और ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगा मेरे पास फिर वापस। फिर मेरा सीए का भी जो प्लान की वो सब भी बेकार हो जाएगा। फिर मैं रोते रोते एग्जाम देने गई पापा को बोल के। मैं एग्जाम दे के आई तो मम्मी, फिर बाय द टाइम मम्मी को हॉस्पिटल से घर लेके आ गए, स्टिचेस विचेस किए मम्मी का। फिर मैं अकेला डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर फिर कुछ तो बाद क्या, पता चला कि मेरा विजडम टूथ के यहाँ पे विजडम टूथ में इन्फेक्शन बोलने हो वाला गया था। है। ओ। विजडम टूथ के यहाँ इन्फेक्शन हो गया, एंड आई नीड इमीडिएट सर्जरी। अरे बाप रे। तो मैं तो डॉक्टर को बोली कि ठीक है, दो मुझे दिन लगा में कि करना है। नॉर्मल दांत उखाड़ते वैसे ही उखाड़ेंगे। तो वो बोले कि नो, दिस इज नॉट गोना बी अ नॉर्मल सर्जरी, 2-3 घंटा लगेगा, इट विल बी अ क्रिटिकल सर्जरी। अरे तो फिर बाप। मैं बोली कि मेरा कल एग्जाम है, तो मैं एग्जाम देने के बाद करूँ। तो वो बोले कि ठीक है। तो मैं बोली ठीक है चलो, एग्जाम दे दी। अगला दिन मैं गई डॉक्टर के पास, एंड मेरा फेस में कुछ एनोमली है, तो वो डॉक्टर को पता नहीं था। तो जैसे व्हेन ही इंजेक्टेड द एनेस्थेसिया ऑन माय फेस गॉट कंप्लीटली पैरालाइज्ड। मेरा अरे आंख बाप। बंद नहीं हो रहा था, मेरा फेस पूरा टेढ़ा हो गया। एंड डॉक्टर भी शॉक हो गए। ओ। तो एट दैट मोमेंट डॉक्टर वाज लाइक कि अभी तुम घर पे जाओ। आंख मतलब खुला था तो खुला ही रह गया, क्योंकि एनेस्थेसिया इतना स्ट्रांग था, वो पूरा फेस में स्प्रेड हो गया मेरा। डॉक्टर पट्टी वट्टी करके आंख को जैसे जैसे बांधे, बोले कि पापा को बोले आप इसको घर लेके जाइए, 5-6 घंटा में अगर नॉर्मल नहीं हुआ सो वी हैव टू एडमिट हर, एंड इसको आईसीयू में फिर हम लोग ट्रीट करेंगे। तो पापा भी डर गए। तो फिर मेरे को घर लाया गया, फिर 8-9 घंटा बाद मैं ठीक हो गई, नॉर्मल हुई। फिर अगला दिन मेरा सर्जरी हुआ। सर्जरी होने के बाद गाल फूल गया, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मेरे को ऐसा था ना कि मैं एक इंटरव्यू देखी थी जहाँ पे एक स्टूडेंट बोला था कि अगर आप सीए का पढ़ाई में एक दिन का भी गैप ले लेते हो ना, ऐसा होता है कि आप उसके बाद जब बैठोगे तो सब भूल जाओगे, एंड वो चीज सच है। आपका वो फ्लो टूट जाता है पढ़ाई का, तो आप भूल जाते हो। तो मेरे को था कि ये मेरे आपकी लास्ट एग्जाम के पहले हो रहा है ये सब? लास्ट एग्जाम के अगले दिन, अगले नेक्स्ट डे। दिन मैं गई, हाँ नेक्स्ट डे। तो फिर
मैं क्या कि अभी मेरा तो गाल फूला हुआ है, दर्द हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी बैठ के। मतलब प्रीवियस डे आप बोल रहे हो, एग्जाम के एक दिन पहले, लास्ट एग्जाम के एक दिन नहीं पहले? नहीं, एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम के अगले दिन मैं सर्जरी की, बट मुझे तो सीए का तो भी आप पढ़ाई करना है। अब तो एग्जाम। सितंबर अटेम्प्ट है। कॉलेज ओ, का एग्जाम खत्म हो गया था, सीए का ओ, पढ़ाई था ना, मैं सीए का पढ़ाई कर रही थी तो साथ आप में। अभी कॉलेज के एग्जाम की बात कर रहे थे? हाँ, कॉलेज का समझ एग्जाम गया, खत्म हो गया। समझ गया, समझ गया, उसके ओके, अगले ओके। दिन मैं सर्जरी करवाई। तो समझ गया। सर्जरी के बाद ऐसा चला भी सीए का पढ़ाई करना है। तो मैं, हम्म। पापा मम्मी का था कि सितंबर है, बहुत देरी है, अभी तो मई एंड है। वो बट वही है कि अगर सीए में आप एक दिन पढ़ाई छोड़ दोगे तो आप सब भूल जाओगे। तो मैं फिर क्या कि बेड पे, यार मैं बेड पे इतना थी स्ट्रेस नहीं हॉस्पिटल। लेते गाइस। ऐसा भी मत सोचो। लाइफ में छोटी नहीं मोटी बीमारियां होते ऐसा रहती है, कुछ इधर उधर नहीं, होते रहता है, हाँ, एक आध दिन ठीक है गाइस। बट हाँ, बट एनीवेज गो मेरा अहेड। था, मैं हॉस्पिटल बेड में थी एंड देन मैं बेड में सो सो के यूट्यूब में रिवीजन वीडियो देख रही थी। अरे क्योंकि बाप मेरा रे। था कि मुझे पढ़ाई भूलना नहीं है, मुझे याद रखना है। क्योंकि वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, वो एग्जाम क्लियर करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना था। दैट इज तो योर फिर डिटर्मिनेशन के करना ही है, नो नो, आई मैं गेट इट। फिर पढ़ाई की। तो एक डेढ़ हफ्ता बाद मेरा स्टिचेस खुला तो आई वाज नॉर्मल। हाँ, फिर क्या हुआ, उसके 2-3 दिन बाद मेरा दूसरा साइड में पेन हो रहा था गाल का। तो फिर मैं डॉक्टर के पास फिर से गई, तो डॉक्टर बोला कि बोथ दोनों साइड में इन्फेक्शन था ना, सो वी नीड टू डू अ सर्जरी फॉर द अदर साइड एज वेल। तो मैं हाँ, बोली ठीक है। क्या डॉक्टर मैं है बोली भाई। मैं बोली ठीक है। तो डॉक्टर बोला ये पेन बड़ा मतलब और बढ़ेगा अगर तुम इसको पोस्टपोन करती रहोगी तो मैं बोली करवा लीजिए, क्योंकि सितंबर में एग्जाम जैसे कि हम लोग का सिटी में विजडम नहीं टूथ होता तो मुझे। एक ही होता है, ये दोनों जगह पे कैसे? मेरा दोनों साइड में था इशू, माय तो गॉड। इसीलिए। तो फिर मैं डॉक्टर को बोली ठीक है। मैं गई अगला सर्जरी करवाने, तो मेरा हेल्थ इशू मतलब तबीयत इतना खराब हो गया था, फिर डॉक्टर उसको और पोस्टपोन कर दिया 1 हफ्ता से। फिर जब मैं गई वहां पे बैठी सर्जरी करने, तो वो मेरे को एनेस्थीसिया जैसे ही पुश किए, उनको लगा कि एनेस्थीसिया काम कर दिया, बट उस दिन काम नहीं किया एनेस्थीसिया। अरे एंड वो दांत को, वो मेरा गम्स को काट दिया एंड देन आई कुड फील द पेन। मैं लिटरली वहां पे उठ के खड़ा हो गई। एंड वो बोला कि हाउ कैन यू फील द पेन, मैं बोली कि काम ही नहीं किया आपका एनेस्थीसिया, मेरा तो गाल दर्द कर रहा है अभी। फिर वो इमीडिएटली नर्स को बुलाया और इंजेक्शन दिए, ये किए वो किए। फिर जाके वो काम करना शुरू किया। तो डॉक्टर फिर बोले कि आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपका एनेस्थीसिया काम नहीं किया, मैं इसलिए कट कर दिया आपका गम पहले ही। फिर मैं घर आई। फिर मेरा वही 1-2 हफ्ता का रेस्ट, वैसे ही पढ़ाई चला, ऐसे करते करते जून खत्म हो गया। फिर मेरा एग्जाम था सितंबर में। तो फिर मेरा प्लान था कि मॉक टेस्ट जो आता है, मॉक टेस्ट भी देना होगा। एंड तब आपको याद होगा कि वो 12 फेल जो मूवी है वो भी रिलीज हुआ था बाय द टाइम, उसी टाइम पे कोई रिलीज हुआ था। करेक्ट। तो मेरे को सब बोले कि देख ले वो मूवी, देख ले, तो मैं बोली ठीक है देख ही लेते, क्या मूवी है। तो व्हेन आई सॉ दैट मूवी, वहां पे मनोज का भी 4th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। एंड देन आई कुड रिलेट माई सेल्फ इन दैट प्लेस। मैं बोली कि भाई ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि वो लास्ट मोमेंट जब था उसका, जब निकला एंड जब वो रो दिया ना, वो सीन देख के मैं खुद रो पड़ी। एंड आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि मैं भी कर सकती हूँ। ये जो स्ट्रगल चल रहा है मेरा लाइफ में, देयर विल बी अ टाइम वेयर आई विल बी ऑल्सो in that position and I'll say my story to people where people will be inspired by my story. बट मैं किसी को बोली नहीं उस मोमेंट पे, पापा मम्मी को। तो फिर दो मूवी देखने के बाद फिर मैं पढ़ाई और मतलब अच्छे से करना, मतलब हाँ कि जैसे बैक टू शेड्यूल था। मेरा ऐसा हो गया था उस टाइम पे कि मैं ब्रेक नहीं लेती थी, मैं इवन लंच डिनर करने भी बैठती थी तो मैं पढ़ती रहती थी। एंड पापा मम्मी वाज लाइक इतना क्या पढ़ रही है। आई नो दिस इज वेरी रॉन्ग कि व्हेन यू आर विद योर फैमिली यू शुड गिव सम टाइम टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। बट हम्म। मेरा था कि नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं इस बार फेल कर जाऊँ तो मेरा पापा मम्मी का वो होप्स और टूट जाएगा एंड आई कांट डू दैट। तो फिर मैं पढ़ाई कर रही थी, मॉक टेस्ट हुआ। बीच में मेरी नानी का भी तबीयत खराब हुआ, तो नानी को भी हॉस्पिटल लेके जाना, ये वो चैलेंजेस बहुत आए। ऐसा था कि जब मेरा सेकंड मॉक टेस्ट था कॉस्ट का, फर्स्ट मॉक टेस्ट दे दी, उसमें मेरा कितना 40-50 तक मार्क्स आया था। तो मैं सेकंड मॉक टेस्ट के लिए पढ़ाई स्टार्ट की। देन अचानक क्या हुआ कि मेरी नानी का तबीयत खराब हो गया, तो नानी को हॉस्पिटल लेके जाना है। एंड आई वॉज द ओनली वन, क्योंकि उस दिन मम्मी का भी हेल्थ ज्यादा सही नहीं था। तो मैं कॉस्ट का मॉक टेस्ट 2 बजे से, मैं सुबह का 11 बजे नानी को हॉस्पिटल लेके गई, लेके आई। तो मैं आते आते 2:30 बजे, 2:30 बजे से मैं कॉस्ट का मॉक टेस्ट देने बैठी। एंड जब मैं कॉस्ट का मॉक टेस्ट दी तो होता है ना कि आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। एंड देन मेरा कॉस्ट का मॉक टेस्ट में 40 कुछ आया था।
तो दैट वाज अगेन अनदर मोमेंट जब मुझे लगा कि भाई मेरे को अभी 40 तक ही नहीं आ रहा है, तो मैं एग्जाम में क्या ही लिखूं, रैंक का तो हो ही गया। बट देन मैं वही फिर एक और मन में था कि नहीं, भगवान चैलेंजेस उन लोगों को देता है जो सहन कर सकता है, जो फाइट राइट। बैक कर सकता है। फिर मैं उसके बाद मॉक टेस्ट का मतलब मार्क्स बाकी सब्जेक्ट का मेरा जैसे 60 के करीब आया था, तो फिर बाकी जैसे पढ़ाई रहता है नॉर्मली पढ़ाई की करने के बाद मेरा एग्जाम सेंटर था गुवाहाटी में, तेजपुर में नहीं है। तो हम लोग गुवाहाटी गए, गुवाहाटी में दैट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैं पीजी में रह रही हूँ। पीजी में गई। तो आप तब तक अप पीजी डाउन में, करते थे क्या एग्जाम देने के लिए? हाँ तब तक आप पहले 3 अटेम्प्ट में आप अप डाउन करते थे क्या तेजपुर से गुवाहाटी हाँ एग्जाम? हाँ हाँ, पहले 3 अटेम्प्ट में तेजपुर से गुवाहाटी में एक्चुअली मेरी बुआ रहती है, तो मैं बुआ के घर पे रह के एग्जाम देती थी। ओके। पहला 3 अटेम्प्ट में, तो फोर्थ अटेम्प्ट में ऐसा था, बुआ बोली कि आके रह जा। बट मेरा था कि नहीं बुआ, मुझे अभी आप लोगों को परेशान नहीं करना है, मैं अपने बलबूते पे करूंगी सब इस बार। फिर मैं पीजी में रही, दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं पीजी में रह रही हूँ अकेला। एंड देन वहां पे जब मैं पीजी में गई, एक तो पीजी का खाना वो सब, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं वो ड्यूरेशन जो 20 डेज का ड्यूरेशन में पीजी में रही हूँ, मैं सिर्फ प्लेन राइस, घी और नमक, बस ये 3 चीज खा के मैं पूरा 20 डेज बिताई हूँ उस पीजी में। मैं एग्जाम देने जाती थी, आती थी, टायर्ड रहती थी। एक दिन क्या कि मेरे पापा, लॉ एग्जाम के पहले दिन मेरे को बहुत गर्मी लग रहा था वहां पे, मतलब पीजी में एक ही फैन था, एसी नहीं था रूम पे, और सितंबर का टाइम में तब गर्मी बहुत था। पापा तेजपुर से मेरे लिए एक फैन खरीदे, फैन खरीद के लेके गए वो गुवाहाटी, 4 घंटा ट्रेवल करके, बोलते मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड वो पीजी का केयर टेकर भी मतलब शौक था, बोलते ये कैसा है बात हुआ, बोलते मैंने कभी किसी को इतना करते हुए नहीं देखा। तो मैं बोले कि नहीं, मेरे पापा मेरे लिए करते हैं, टचवुड वो करते हैं हमेशा से। एंड इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑल्सो ही हैज बीन द कांस्टेंट सपोर्टर। तो फिर मैं एग्जाम लिखी, टैक्स का पेपर बहुत टफ आया था हम लोग का टाइम में, तो सब लोग बोले कि मतलब नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर मेरा ऐसा था कि मैं नहीं देती हूँ ग्रुप 2, घर चल जाती हूँ टैक्स के पेपर के बाद। बट देन फिर था कि इतना मेहनत करूंगी, गिव अप करने के लिए तो इतना मेहनत नहीं की ना। फिर मैं पापा भी, वो पापा से बात की तो पापा बोले दे दो, जो होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो फिर मैं भगवान के ऊपर छोड़ के फिर ग्रुप 2 थी, फिर मैं घर आई। घर आने के बाद आईटीओसी करना होता है, तो आईटीओसी के लिए मैं कोलकाता आ गई, क्योंकि आसाम में बैच अवेलेबल नहीं था। तो कोलकाता भी जब आई तो मेरा था कि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ, तो मैं पापा को बोली कोलकाता जाऊंगी कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा, परेशानी होगा ये वो। पापा बोले तुम इतना मत सोचो, तुम थोड़ा रिलैक्स रहो, जाओ जरूरी है तो कर लो। तो फिर मैं कोलकाता आई तो मेरा ओसी चल रहा था। एंड ओसी का जिस दिन लास्ट डे था, उसी दिन हम लोग का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। तो मैं किसी को नहीं बताई रिजल्ट आने वाला है, बस पापा को पिछला दिन कॉल करके बोली, मैंने पापा मेरा कल रिजल्ट आएगा, आप ही देख लेना, हाँ मुझे बहुत डर लगता है, और मम्मी को कुछ मत बताना क्योंकि मम्मी भी फिर परेशान हो जाएगी। पापा बोले ठीक है। फिर अगला दिन सुबह रिजल्ट है, तो पापा को पता नहीं था तब तक कि आ गया है। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ, तो वो मेरा रिजल्ट देखी, तो व्हेन आई सॉ सक्सेसफुल सक्सेसफुल आई वाज वेरी हैप्पी। मैं कॉल करके पापा को बोली कि पापा मेरा क्लियर हो गया। एंड वो जो भैया मेरे को मोटिवेट किया था, तो मैं भैया को भी कॉल करके बोली कि चंदन भाई मेरा निकल गया एग्जाम। भैया बहुत खुश हुए। फिर आधा घंटा बाद मेरे ओसी के बैचमेट्स बोले कि सुष्मिता तुम्हारा तो बोथ ग्रुप क्लियर हुआ है। मैं बोले हाँ, बोलते रैंक भी देख लो। मैं बोले छोड़ो ना, पास हो गई वही बड़ा बात है। इन द मीन टाइम माई मॉम कॉल मी, मम्मी कॉल करके बोलती है पास तो हो गई, रैंक आया है क्या? मैं बोली मम्मी अजीब है, रैंक कहाँ से आएगा, पास। मैं बोले पास हो गई कहाँ का बात बोले। मम्मी बोलते नहीं, मेरा मन बोल रहा है कि तुम्हारा रैंक आएगा। मैं बोली कि मम्मी क्या बोलती हो। क्या? फिर मम्मी मम्मी को मैं डांट के फोन कट कर दी। फिर मेरा ओसी का जो लोग थे, तो वही में से एक जन देखा एंड ही सॉ दैट आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 34, तो वो मेरे को बोलता है सुष्मिता तेरा रैंक है। मैं बोली क्या बोल रहे हो। फिर मैं देखी तो हाँ, मैं देखी हाँ रैंक आ गया। फिर मैं पापा को कॉल की, मैं बोली पापा एक और गुड न्यूज है। तो पापा बोले क्या गुड न्यूज है। तो मैं बोली मेरा ऑल इंडिया रैंक 34 आया है। जब मैं पापा को ये चीज बोली, लिटरली क्राइड, मतलब पापा को इतना इमोशनल हो गए वो। फिर मैं मम्मी को कॉल की, मैं बोली हाँ मम्मी आपका भविष्यवाणी सही हो चुका है, मेरा रैंक आ गया है। मम्मी बोली देखा, मेरा मन बोल रहा था कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, मैं सिर्फ बोल रही थी तो सुनती नहीं है। फिर उसके बाद तो रैंक का सबको पता चला। एंड वही फिर सबको इंटरव्यूज ले रहे थे, नॉर्मली सब चल रहा था। फिर बात है आर्टिकलशिप का कहाँ करना है, तो मैं बोली कि ऑफ कोर्स बिग बिफोर फोर में ही। बिफोर यू गो टू आर्टिकलशिप, मेरे दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाँ एग्जाम देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस था कि आप क्लियर हो जाओगे?
हाँ था। बट एक रैंक का पता था? रैंक का पता रैंक था? नहीं, नहीं रैंक का पता नहीं था, एक लेवल का कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं जितना लिख के आई हूँ हो पास हो जाएगा जाएंगे मेरा ठीक। इस बार। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर राइटिंग ग्रुप टू एक्चुअली? हाँ हाँ तो फर्स्ट आपने टाइम पहली वाज। बार लिखा था उस टाइम? हाँ ग्रुप टू में पहली बार लिख रही थी। अच्छा। तो फिर ऐसा था कि हुआ, फिर आर्टिकलशिप वही सर्च करने का बात आ गया। तो कोलकाता में, मैं कोलकाता से घर चली गई थी, तो व्हेन आई वाज एट होम, तो मुझे एक दिन एक बिग सिक्स का एचआर कॉल की, वो बोली कि इंटरव्यू हम लोग शेड्यूल करेंगे ये वो। आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ भाई तुम इंटरव्यू शेड्यूल करेगी ये वो। तो वो मेरे को पूछी कि तुम कोलकाता में, कि तुम आसाम से है, तो मैं बोली नहीं मैं रेलोकेट होने के लिए रेडी हूँ कोलकाता में। तो करेक्ट। पूछी मेरे को कि तुम कोलकाता कब आएगी। तो मैं उसको ओके। बोली कि फ्राइडे को मेरा ट्रेन है। तो मैं उसको ये भी बोली कि देखो अगर तुम मेरे को बोलती हो कि पहले इंटरव्यू, तो मैं फ्लाइट से आ जाऊंगी, मेरे को इशू नहीं है। एंड ओके। शी सेड कि नो नो सुष्मिता, तुम फ्राइडे को आराम से आओ, अगला हफ्ता हम लोग इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा। ओके। तो मैं बोली ठीक है। फिर मैं ओके। आई कोलकाता। आने के बाद ऐसा हुआ कि मैं उसको कॉल किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, वो कॉल बड़ पिक नहीं उठाई कर रही। नहीं। फिर मैं एचआर उसको से? 55 टाइम्स कॉल की दिन में, आप सोचिए। अरे एंड देन बाप रे। शी picked up and she just said me कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि विल हायर यू।